अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। किताब का अवतरण अल्लाह की ओर से है जो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। वास्तविकता ये है कि आसमानों और जमीन में अगणित निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन जानवरों में जिनको अल्लाह जमीन में फैला रहा है बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास करने वाले हैं। और रात और दिन के अंतर और विभेद में और उस आजीविका में जिसे अल्लाह आसमान से उतारता है, फिर उसके द्वारा मुर्दा जमीन को जिला उठाता है, और हवाओं की गर्दिश में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। ये अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने ठीक ठीक बयान कर रहे हैं। अब आखिर अल्लाह और उसकी आयतों के बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे? वाही है हर उस झूठे बुरे कर्म वाले व्यक्ति के लिए जिसके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और वो उनको सुनता है, फिर पूरे गर्व के साथ अपने इनकार पर इस तरह अड़ा रहता है कि मानो उसने उनको सुना ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। हमारी आयतों में से कोई बात जब वो जान लेता है तो वो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे सब लोगों के लिए रुसवाई है। उनके आगे जहन्नम है। जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में कमाया है उसमें से कोई चीज उनके किसी काम ना आएगी। न उनके वे संरक्षक ही उनके लिए कुछ कर सकेंगे जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अपना आत्मीय यानी वली बना रखा है। उनके लिए बड़ा अजाब है। यह कुरान सर्वथा मार्गदर्शन है और उन लोगों के लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब है जिन्होंने अपने रब की आयतों को मानने से इनकार किया। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र को वशीभूत किया ताकि उसके आदेश से नौकाएं उसमें चलें, और तुम उसका अनुग्रह तलाश करो और कृतज्ञ हो। उसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए वशीभूत कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करने वाले हैं। नबी, ईमान लाने वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह की ओर से बुरे दिन आने की कोई आशंका नहीं रखते उनकी हरकतों पर क्षमा से काम लें, ताकि अल्लाह खुद एक गिरोह को उसकी कमाई का बदला दे। जो कोई अच्छा कर्म करेगा अपने ही लिए करेगा, और जो बुराई करेगा वो खुद ही उसकी सजा भुगतेगा। फिर जाना तो सबको अपने रब ही की ओर है। पहले इस्राइल की संतान को हमने किताब और हुक्म यानी समझ और निर्णय शक्ति और नबूवत यानी पैगंबरी प्रदान की थी। उनको हमने अच्छी जीवन सामग्री दी, दुनिया भर के लोगों पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की, धर्म के विषय में उन्हें स्पष्ट आदेश दे दिए। फिर जो विभेद उनके बीच प्रकट हुआ वो अज्ञान के कारण से नहीं बल्कि ज्ञान ना जाने के बाद हुआ, और इस कारण हुआ कि वे परस्पर एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह कयामत के दिन उन मामलों का फैसला कर देगा जिनमें वे विभेद करते रहे हैं। के बाद अब ए नबी, हमने तुमको धर्म के मामले में एक खुले मार्ग यानी शरीयत पर कायम किया है, अतः तुम उसी पर चलो और उन लोगों की इच्छाओं का अनुपालन न करो जो ज्ञान नहीं रखते। अल्लाह के मुकाबले में वे तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते। जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं और डर रखने वालों का साथी अल्लाह है। सूझ की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए, और मार्गदर्शन और दयालुता उन लोगों के लिए जो विश्वास करें। क्या वे लोग जिन्होंने बुराइयां की हैं ये समझे बैठे हैं कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि उनका जीना और मरना समान हो जाए? बहुत बुरे हुक्म हैं जो ये लोग लगाते हैं।
अल्लाह ने तो आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया और इसलिए किया है कि प्रत्येक प्राणी को उसकी कमाई का बदला दिया जाए। लोगों पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। फिर क्या तुमने कभी उस व्यक्ति की हालत पर भी विचार किया जिसने अपने मन की इच्छा को अपना खुदा बना लिया और अल्लाह ने ज्ञान के होते हुए उसे गुमराही में फेंक दिया और उसके दिल और कानों पर ठप्पा लगा दिया और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह के बाद अब और कौन है जो उसे मार्ग दिखाए? क्या तुम लोग कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते? लोग कहते हैं कि जिंदगी बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, यही हमारा मरना और जीना है और दिनों की गर्दिश के सिवा कोई चीज नहीं जो हमें विनष्ट करती हो। वास्तव में इस मामले में इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ अटकल के आधार पर ये बातें करते हैं और जब हमारी स्पष्ट आयतें इन्हें सुनाई जाती हैं तो इनके पास कोई तर्क इसके सिवा नहीं होता कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। नबी, इनसे कहो, अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी प्रदान करता है, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुमको उस क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं, मगर अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। ज़मीन और आसमानों का राज यानी बादशाही अल्लाह ही की है और जिस दिन क़यामत की घड़ी आ खड़ी होगी उस दिन झूठ वाले घाटे में पड़ जाएंगे। उस समय तुम हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे। हर गिरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना कर्म पत्र देखे। उनसे कहा जाएगा, आज तुम लोगों को उन कर्मों का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। हमारा तैयार कराया हुआ कर्म पत्र है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक गवाही दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे। फिर जो लोग ईमान लाए थे और अच्छे कर्म करते रहे थे उन्हें उनका रब अपनी दयालुता में दाखिल करेगा और यही खुली सफलता है। और जिन लोगों ने इनकार किया था उनसे कहा जाएगा, क्या मेरी आयतें तुमको नहीं सुनाई जाती थीं? मगर तुमने घमंड किया और अपराधी बनकर रहे। जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते क़यामत क्या होती है, हम तो बस एक गुमान सा रखते हैं, विश्वास हमको नहीं है। उन पर उनके कर्मों की बुराइयां खुल जाएंगी और वे उसी चीज के फेरे में आ जाएंगे जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। उनसे कहा जाएगा कि आज हम भी उसी तरह तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम इस दिन की भेंट को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोज़ख है और कोई तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है। तुम्हारा परिणाम इसलिए हुआ है कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक बना लिया था और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था। अतः आज न ये लोग दोज़ख से निकाले जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि माफी मांगकर अपने रब को राजी करो। प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो जमीन और आसमानों का मालिक और सारे जहान वालों का पालन करता है। जमीन और आसमानों में बड़ाई उसी के लिए है और वही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।